हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी की जो सप्लीमेंट्री इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक है पैक्ड विद सन का चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर 8 क्या है? पैक्ड विद द सन। चैप्टर 8 खुद ही क्या है? पैक्ड विद द सन। सईदा's mother has not received proper medical treatment for her complaints. सईदा's mother जो सईदा की जो माता जी थी हैज़ नॉट रिसीव प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। उन्होंने उनको जो है प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला फॉर कंप्लेंट्स। कंप्लेंट में जैसे शिकायत होता है, बट यहाँ पे क्या है ना, कंप्लेंट का मतलब है जो भी उनको रोग हुआ था। ठीक है, यानी कि सईदा की जो माता जी थी उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं नहीं मिला उनके रोग को, या जो भी उनको बीमारी थी। शी इज डिनाइड हेल्दी फूड, सनशाइन एंड फ्रेश एयर। उनको क्या क्या नहीं मिल रहा था? हेल्दी फूड नहीं मिल रहा था, सनशाइन नहीं मिल रही थी, ठीक है, सूर्य के यानी कि जो सन की लाइट्स होती हैं उनको नहीं मिल रही थी, एंड फ्रेश एयर, और फ्रेश एयर भी नहीं मिल रहा था। एट लास्ट लास्ट में क्या होता है? शी कंसल्टेड गुड फिजिशियन हु गिव्स हर इफेक्टिव मेडिसिन एंड साउंड एडवाइस। लास्ट में क्या होता है कि जो सईदा की मदर थी उन्होंने एक ऐसे फिजिशियन से, गुड फिजिशियन की अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट लिया, ठीक है, हु गिव्स हर इफेक्टिव मेडिसिन। इफेक्टिव यानी कि काम करने वाले, ठीक है, जिसका इफेक्ट पड़ा था। अभी तक जो भी इससे पहले जो भी नॉर्मल जो भी लोकल डॉक्टर से उनसे मेडिसिन ले रही थी तो वो अनइफेक्टेड थी, मतलब कि कोई उसका इफेक्ट नहीं होता था। तो उन्होंने एक ऐसे अच्छे डॉक्टर से, एक फिजिशियन से कंसल्ट किया। उसके बाद उस डॉक्टर ने उनको एक इफेक्टिव मेडिसिन दिया और साउंड एडवाइस यानी अच्छी एडवाइस दिया। सईदा's मदर हैड बीन एलिंग फॉर लॉन्ग टाइम। सईदा की जो माता जी थी वो एलिंग मतलब बीमार, वो एक लंबे टाइम से बीमार थी। क्या बीमारी क्या क्या था? फीवर था, कफ था, बॉडी एक यानी बॉडी में पेन होता था, पेनफुल जॉइंट्स, जॉइंट पे भी पेन होता था, एंड वॉट नॉट, यानी ऐसी कोई बीमारी नहीं जो कि उनको नहीं थी। ट्रीटेड बाई अ वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स। कई वीक तक बहुत सारी एक वैरायटी ऑफ फिजिशियन से ट्रीटमेंट करने के बाद शी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ, वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर। क्या होता था कि उन्होंने कई वीक तक बहुत सारे वैरायटी के फिजिशियन से ट्रीटमेंट किया। शी ऑफन शोड साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। कुछ टाइम क्या होता था, उनको इम्प्रूवमेंट दिखता था, कुछ इम्प्रूवमेंट को कुछ साइन, मतलब उनकी जो तबीयत थी उसमें कुछ सुधार आता था, बट जल्द ही रिलैप्स इनटू हर ओल्ड, बट मतलब कुछ ही टाइम बाद वो फिर से जैसे पहले था वैसे हो जाता था। सिक सेल्फ, वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर। कंप्लेंट यानी कि रोग या बीमारी, एक कोई एक रोग होता था उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर, एक ठीक होता था तो उसके जगह पे दूसरा हो जाता था। दो वीक एंड कलरलेस, वो बिल्कुल वीक हो चुकी थी और कलरलेस हो चुकी थी। शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू रिमेन perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. शी वॉज फॉरबिडन, यानी कि फॉरबिडन मतलब होता है मना किया गया था उनको, नॉर्मल फूड लेने से मना किया गया था, एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, यानी कि उनको नॉर्मल फूड लेने से मना किया गया था और एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि टू रिमेन रहना है, परपेचुअली मतलब लगातार, निरंतर आपको कहाँ पे रहना है? कन्फाइंड टू हर स्मॉल डिंजी रूम। डिंजी मतलब गंदा सा रूम था, बिल्कुल अंधकार था वहाँ पे, बिल्कुल अंधेरा सा, डार्कनेस था, ठीक है। तो परपेचुअली आपको क्या करना, उनको क्या 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 कंसल्टेशन दिया गया था कि आपको एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि आपको नॉर्मल फूड नहीं लेने हैं और परपेचुअली आपको कन्फाइंड अपने छोटे से डिंजी रूम में रहना है, विद डोर्स एंड विंडोज फास्टेन, अपना डोर और विंडो को बंद करके। डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर, डिप्राइव थी, वंचित थी सनशाइन से भी और फ्रेश एयर से भी, ठीक है। When she became critical, जब वो क्रिटिकल हो गई, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist even though his fee was likely to be high. When she became critical यानी कि जब उनकी स्थिति जो थी वो क्रिटिकल हो गई, क्रिटिकल यानी कि बहुत ही नाजुक स्थिति हो गई, या आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई उनको, ठीक है। हर रिलेटिव्स जो उनके रिश्तेदार थे, नेबर्स और जो उनके नेबर्स थे जो पड़ोसी थे, पर persuaded मतलब होता है कि उनको राजी करना, हट उनको राजी किया क्या कि आप एक स्पेशलिस्ट से, जिसकी यहाँ तक कि उनको पता था जो स्पेशलिस्ट है उसकी फ़ी हाई थी, उससे आप कंसल्ट करो। लाइफ इज़ मोर प्रीशियस देन मनी। उन्होंने और क्या बोला कि जो हमारी लाइफ है वो मनी से ज़्यादा प्रीशियस है, ठीक है, ज़्यादा बहुमूल्य किससे? पैसे से। यानी उन्होंने बोला होगा कि आप जो है कोई फला डॉक्टर है उससे, आप एक स्पेशलिस्ट है इस चीज़ में, स्पेशलिस्ट है उससे कंसल्ट करो। वो बोलेंगे कि उसका फ़ी बहुत हाई, बोलती है कि हाँ फ़ी हाई है, बट हमारी जो लाइफ है, उस साइदा की मदर से बोलती है कि हमारी जो लाइफ है वो पैसे से ज़्यादा प्रीशियस है। सईदा's मदर वाज पुअर, सईदा की जो मदर थी वो पुअर थी यानी कि गरीब तो थी, बट शी नीडेड देयर एडवाइस, और उनकी एडवाइस को उन्होंने माना।
हीडेड मतलब मानना, ठीक है। देयर एडवाइस यानी जो उनकी सलाह थी, उनके पड़ोसियों और रिलेटिव्स की जो सलाह थी उसको उन्होंने मान लिया, सईदा की मदर ने। एंड सोल्ड अ फ्यू ट्रिंकेट्स टू पे द डॉक्टर्स फी एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। ट्रिंकेट्स का मतलब होता है कि जो जो भी उनके पास छोटा गहना था, ठीक है, छोटे छोटे जो भी गहने थे, तो उन्होंने क्या किया इसके लिए, क्योंकि उनको पता था डॉक्टर की फी जो है हाई है, उनको प्रॉब्लम थी, इस वजह से उन्होंने अपने कुछ ट्रिंकेट्स जो है बेच दिए, ताकि वो डॉक्टर की फी को पे कर सकें और जो भी मेडिसिन का जो कॉस्ट आएगा तो उसको भी पे कर सकें। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में जो है डॉक्टर आया एंड एग्जामिन हर, उनको एग्जामिन किया, मतलब उनका चेकअप किया एंड प्रिस्क्राइब इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। तो डॉक्टर था कुछ दिन बाद आता है, प्रिस्क्राइब करता है यानी कंसल्ट करता है उनको कुछ इफेक्टिव मेडिसिन, बट मेडिसिन का जो प्राइस था, जो दाम था वो हाई था, कॉस्टली था, मतलब महंगी मेडिसिन थी। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट ही सेड, जब उनसे सईदा की मदर ने पूछा कि हमको क्या खाना खाना चाहिए, तो उन्होंने, उनका डॉक्टर ने क्या बोला, एनीथिंग यू विश टू ईट, आप कुछ भी खाना, जो जो भी आपका इच्छा हो वो तुम खा सकती हो, चपाती, वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट एक्सेट्रा। ठीक है, सईदा की मदर ने, अब पिछले डॉक्टर ने क्या बोला था कि नॉर्मल फूड आपको खाना ही नहीं है, इस डॉक्टर ने बोला कि जो भी आपकी इच्छा हो आप खा सकती हो, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट एक्सेट्रा। इसके अलावा, इन एडिशन टू ऑल दिस, इसके अलावा ही एडेड इम्फेटिकली, उन्होंने और क्या ऐड किया, और उन्होंने क्या किया, ठीक है, डॉक्टर ने बोला कि जो भी आपकी इच्छा हो आप खा सकती हो, चपाती हो, वेजिटेबल्स हो, मिल्क हो, फ्रूट हो एक्सेट्रा, जो भी खा सकती हो। और इसके अलावा उन्होंने ही एडेड इम्फेटिकली, इम्फेटिकली मतलब बलपूर्वक, थोड़ा जोर के साथ उन्होंने बोला, ऐड किया कि लीव दिस डार्क होवेल एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन। उन्होंने बोला कि डार्क होवेल, डार्क मतलब अंधेरे से युक्त, जो होवेल मतलब झोपड़ी, जो है झोपड़ी, इसको छोड़ दो आप और एक बिगर रूम में जाओ, जहाँ जिसका डोर और विंडो आपको ओपन रखना है। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, और सन की लाइट में आपको एवरी मॉर्निंग बैठना है 8 to 9, 8 से 9 बजे तक। सनशाइन एंड फ्रेश एयर ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन, और उन्होंने और क्या कंक्लूड किया डॉक्टर ने, कि जो सनशाइन है, सूर्य की जो रोशनी है या सूर्य का जो प्रकाश है, और जो फ्रेश एयर है वो मेडिसिन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। आगे क्या हुआ कि जो जो डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि आप कुछ भी खा सकती हो और आपको इस रूम को छोड़ देना है, सनशाइन और फ्रेश एयर लेना है, तो ये जो एडवाइस था डॉक्टर का, ये बिकम अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट बन गया ऑफ नॉइजी कमेंट्री। एक नॉइजी कमेंट्री का मतलब शोर कोलाहल था लोगों में, अमंग ऑल प्रेजेंट। क्यों था? देखो, पहले ने क्या बोला था, जो पहले के डॉक्टर थे, इतने सारे डॉक्टर है, सारे ने बोला कि फ्रेश मतलब कि जो नॉर्मल खाना वो नहीं खाना है, आपको सनलाइट नहीं लेनी है, आपको फ्रेश एयर नहीं लेना, आपको इसी रूम में कन्फाइन रहना है। बट इसने क्या किया, एकदम उल्टा कर दिया, तो इसी बीच में लोगों में एक नॉइजी कमेंट्री हो गया। सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोज्ड, सम फेवर यानी कुछ उसके फेवर में थे, बोल रहे थे हाँ हाँ ये डॉक्टर सही कह रहा है, वाइल अदर जबकि अदर जो लोग थे अपोजिट थे, बोलते नहीं ये गलत बोल रहा है। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन अफ्लिक्टेड विद क्रोनिक कफ वाज डेंजरस एंड एक्सपीरियंस्ड लेडी डिक्लेयर्ड। एक एक्सपीरियंस्ड लेडी थी, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि एक्सपोजर टू सन यानी सन को जब हम इनको एक्सपोज करेंगे, यानी कि सन की लाइट जब इन पे पड़ेगी, एंड एयर, और जो एयर रिफ्रेश लेंगे फॉर समवन अफ्लिक्टेड, अफ्लिक्टेड का मतलब क्या होता है, पीड़ित। ठीक है, फॉर समवन अफ्लिक्टेड विद क्रोनिक कफ। ठीक है, एक लेडी थी, एक्सपीरियंस लेडी, उसने डिक्लेयर किया कि जो कि एक क्रोनिक कफ से अफ्लिक्टेड है। कौन? सईदा की मदर। सईदा की मदर, वो जो एक्सपीरियंस लेडी थी, उसने डिक्लेयर किया, उसने डिक्लेयर उन्हें बोला कि जो सईदा की मदर मदर है वो क्रोनिक कब से अफ्लिक्टेड हैं, पीड़ित है, इनके लिए एक सनसाइन लेना और फ्रेश एयर लेना ज़्यादा डेंजरस होगा। ठीक है। अ यंगर नेबर नियरली quarrel विद हर ओवर दिस, एक यंगर नेबर था, वो लगभग ही एकदम लड़ाई कर लिया था, किससे? इस लेडी से, जो कि इसने बोला ऐसा इसलिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर के फेवर में था। Too exhausted to participate in the debate, Saida's mother remained quiet but determined to follow the doctor's advice. टू एग्जॉस्टेड का मतलब होता है, टू एग्जॉस्टेड का मतलब होता है कि एकदम बोर हो चुकी थी, ठीक, परेशान हो चुकी। टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, जो डिबेट हो रहा था उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो बिल्कुल एकदम बोर हो चुकी थी। सईदाज मदर रिमेन क्वाइट, जो सईदा की माता थी वो शांति से रही, बट डिटर्मिन टू फॉलो डॉक्टर एडवाइस, उन्होंने डिटर्मिन किया, उन्होंने माना कि हमको डॉक्टर का एडवाइस को डिटर्मिन करना है, फॉलो करना है। ठीक है। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस को भूलकर सी सेड एट लास्ट, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस थे उसको भूलकर उन्होंने क्या बोला लास्ट में, आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन टू द लेटर,
मैं जो भी डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन है उसको कैरी आउट करूंगी या उसको फॉलो करूंगी। मूव माई बेड इनटू द नेक्स्ट रूम एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली। अब मूव माई बेड इनटू द नेक्स्ट रूम, मेरा जो बेड है उसको नेक्स्ट रूम में मूव करो, ले जाओ। एंड लेट मी सीट, और मुझे बैठने दो, इन द सन, सन की लाइट में, ऑन माई चारपाई, जो भी मेरी चारपाई है, एंड और डेली, डेली के लिए, ठीक है। तो सईदा की मदर ने माना कि एक काम करो, मेरी जो चारपाई उसको नेक्स्ट रूम में, बड़े वाले रूम में ले चलो और मुझे वहाँ पे बैठने दो, और सन की लाइट में मुझे मेरी चारपाई पे 1 घंटे डेली बैठने दो, ठीक है। द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विद क्लाउड फॉर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों तक क्या हुआ कि स्काई जो है ओवरकास्ट रहा विद क्लाउड्स के साथ। सईदाज मेक्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट, सईदा ने एक स्पेशल रिक्वेस्ट बनाया टू द संदेश से, टू हेल्प हर मदर गेट वेल, अपनी मदर को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो सईदा की जो सईदा थी वो संदेश से रिक्वेस्ट की कि वो एक रिक्वेस्ट की कि हमारी जो मदर हैं वो जल्दी से ठीक हो जाएं। दी संदेश कीप देयर वर्ड, जो संदेश थी उनके वर्ड को रखा, मतलब उनका मान किया। कम डाउन इन लार्ज नंबर्स, एक लार्ज नंबर में संदेश आती हैं। एंड गिव न्यू लाइफ टू सईदा मदर, सईदा की मदर को एक नई लाइफ मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं स्टोरी। इट सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेन ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, ऐसा घटित हुआ कि अगले जो मॉर्निंग में क्या हुआ था, स्काई जो था ओवरकास्ट था, मतलब पूरे बादल छाए हुए थे। द सेम वाज द केस द फॉलोइंग डे, और दूसरे दिन भी सेम ही हुआ। सपोज आज डॉक्टर ने एडवाइस दिया, कल बादल छाए थे, लाइट नहीं आई, परसों भी सेम हुआ, ठीक है। सईदाज मदर वाज डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मतलब परेशान हो जाना या उदास हो जाना। जो सईदा की मदर थी वो एकदम उदास हो चुकी थी। शी मटर्ड, मटर मतलब होता है धीरे से कहना, धीरे से उन्होंने बोला, ओ लॉर्ड ऑफ माइंड, ओ हे मेरे भगवान, व्हाई हैव यू ऑर्डर द सन टू रिमेन हिडन, आपने सन को या क्यों ऑर्डर दे दिया कि वो छिपा रहे। हाउ विल आई एवर बी कर्ड, मैं कैसे ठीक होंगी, ठीक है। सईदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाई, जो सईदा वॉज प्लेइंग, सईदा खेल रही थी विद हर डॉल, अपने डॉल के साथ, नियर बाई मतलब नजदीक ही। एंड शी हर्ड हर मदर्स लैमेंट बट केप्ट कॉम, ठीक है। तो सईदा क्या थी, पास की जगह पे खेल रही थी अपने डॉल के साथ, वो अपनी माता की इस लैमेंट यानी कि उस उदासीपूर्ण आवाज को सुनी, बट वो शांत रही। लेटर इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में क्या किया उसने, व्हेन शी स्टम्बल ऑन अ स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन इन द कोर्टयार्ड, शी रैन टू हर मदर टू से द सन वाज देयर। तो क्या होता है कि आफ्टरनून में जब जैसे ही वो एक यहाँ पे कोर्ट यार्ड में, जो सईदा थी कोर्ट यार्ड में यानी जो उसका आंगन था, वहाँ पे उसने एक स्पॉट ऑफ पिल सनशाइन स्टम्बल्ड हुआ, उससे मतलब झटके से देखी, तो सी रैन टू हर मदर, अपनी माता के पास पहुंची, यह बोलने के लिए कि सन वाज देयर, कि सन जो है वहाँ पे था या सन वहाँ पे है। नो नो, सेड एवरीबॉडी प्रेजेंट, सेड एवरीबॉडी प्रेजेंट। तो जब उसने बोला, सईदा ने अपनी माता को बोला, तो सईदा की मदर ने क्या बोला, नहीं नहीं, सेड एवरीबॉडी प्रेजेंट, सबको आने के लिए बोलवाने की, जितनी भी पूरी अच्छे से सनलाइट आनी चाहिए। इट्स टू लेट, बहुत ही लेट हो चुका है, एंड चिली, बहुत ज़्यादा सर्द है, बहुत ज़्यादा ठंड है। योर मदर कांट सिट आउट देयर, तुम्हारी माता वहाँ पे नहीं बैठ सकती। डिसहर्टन, सईदा रिटर्न टू हर डॉल, डिसहर्ट हो गई, ठीक है, सईदा अपनी डॉल के पास आती है। देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रिमेनेंट इंटेंगल इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ फैमिली मैंगो ट्री। जब सईदा फिर से आती है, देयर वॉज नो सन, रियली में वहाँ पे सन नहीं था, सन की लाइट नहीं थी, एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रिमेनेंट इंटेंगल इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री। एक्सेप्ट क्या था, केवल उसका जो सन का जो लास्ट रिमेनेंट पार्ट था, सनशाइन जो लास्ट रिमेनेंट था, वो इंटेंगल था, बजा हुआ था किसमें, टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री, जो उनका फैमिली मैंगो ट्री था उसके टॉप वाले ब्रांचेस में, ठीक है, यानी जो यहाँ पे फैमिली का मैंगो ट्री था उसके टॉप ब्रांचेस में थोड़ा सा बजा हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट सन था ही नहीं। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड अ सेक्रेट लैंग्वेज foreign to grown ups altogether, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even with the Almighty. कमांड मतलब होता है यहाँ पे नियंत्रण, ठीक है। जो चिल्ड्रन है उनके पास एक, उनके नियंत्रण में एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है, वो क्या, कि फॉरेन टू ग्रो अप्स ऑलटुगेदर, फॉरेन यहाँ पे क्या है, बारी जो भी चीजें हैं वो एक साथ ग्रो हो जाए। इन विच, जिसमें दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विद दियर ट्री, जिसमें कि वो फ्लुएंटली कम्युनिकेट कर सकें, किसके, ट्री से, फ्लावर से, एनिमल से, सन से,
मून से, और परहैप्स इवन विद अलमाइटी, अलमाइटी मतलब जो सर्वशक्तिमान है उससे वो कम्युनिकेट कर सके। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, उस स्पेशल लैंग्वेज को यूज करते हुए सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन। सईदा ने एड्रेस किया हर रिमार्क, अपने इस रिमार्क को टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन, जो सन की लास्ट डिपार्टिंग रे, जो रे थी जो डिपार्ट कर रही थी, जा रही थी। डियर ए सिस्टर, डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्म एंड ब्राइटनेस की, डियर ए सिस्टर, कल आना एक लॉट ऑफ वार्म्स और ब्राइटनेस के साथ। यू सी माई मदर इज इल एंड नीड्स योर हेल्प, जैसा कि तुम देख सकती हो कि जो हमारी माता हैं वो बीमार हैं और नीड्स हेल्प, और उनको मदद की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा दोस्तों, सईदा क्या थी, एक छोटी सी बच्ची थी। तो जैसे हम छोटे जब रहते हैं तो छोटे में क्या ज़्यादा की करके मतलब कुछ चीज़ें हम बोलते हैं हे गॉड ऐसा हो जाए, तो सेम सारे बच्चों की तरह उनके पास एक सेक्रेट लैंग्वेज होता है कि फॉरन टू ग्रो अप ऑल टुगेदर, यानी सब कुछ एक साथ में बड़ा हो जाए, जिसमें कि फ्लुएंटली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। किससे? ट्री से, यानी जो पेड़ हैं, जो फूल हैं, जो एनिमल यानी जो कि जानवर हैं, जो सन है, यहाँ तक कि जो मून है, और इसके अलावा परहैप्स शायद जो सबसे इस दुनिया में सबसे शक्तिमान है उससे भी हम कम्युनिकेट कर सकें, बातचीत कर सकें। ठीक है, इस स्पेशल लैंग्वेज को यूज करते हुए सईदा ने अपने रिमार्क को एड्रेस किया सन साइन से, क्या कि टू द लास्ट डिपार्टिंग डे ऑफ द सन, जो सन की लास्ट रिमेनिंग जो रेज बची हुई थी। डियर ए सिस्टर, हे डियर ए सिस्टर, डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, कल जो है आप एक लॉट्स ऑफ वार्म और ब्राइटनेस के साथ आना। आप देख सकते हो कि जो मेरी माता जी बहुत बीमार है और वो नीड योर हेल्प, और उन्हें आपकी मदद चाहिए। श्योरली आंसर द लाइट, लाइट ने आंसर किया, श्योरली डोंट लुक अनहैप्पी, अब खुश या अनहैप्पी मत मत अनहैप्पी मत हो। ठीक है, वी विल बी हियर एट द फिक्स्ड आवर, हम यहाँ पे मतलब फिक्स आवर पे आ जाएंगे। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग, अगले दिन अर्ली इन द मॉर्निंग में एकदम सुबह जल्दी जल्दी, when the sprightly sun rays embellished themselves for their journey down to earth, the sun said, नेक्स्ट डे क्या होता है अर्ली इन द मॉर्निंग में, व्हेन दी स्प्राइटली सनरेज, स्प्राइटली मतलब आनंद पूर्वक जो सनरेज थी, एम्बेलिश देमसेल्व्स मतलब अपने आप को एकदम व्यवस्थित कर लेती हैं, सजा लेती हैं, फॉर देयर जर्नी डाउन टू अर्थ, अपनी जर्नी अर्थ की साइड जाने के लिए। सन उनसे बोलता है, सन क्या बोलता है, इट्स आवर डे ऑफ अगेन, ये हमारा डे ऑफ हो गया, यानी कि हम यहीं तक रहेंगे। वी आर स्टेइंग अप हियर, हम यहाँ पे रह रहे हैं। द रोड टू अर्थ, जो अर्थ तक जाने का जो रोड है, इज ब्लॉक्ड, वो ब्लॉक किया जा चुका है, किसके द्वारा? बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स, एक थिक क्लाउड्स के द्वारा। ठीक है, द लिटिल रेज सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर अ लार्क बट दे रिमेन क्वाइट, लार्क मतलब यहाँ पे लार्क का मतलब है खुशी मनाना। ठीक है, जो लिटिल रे, जो सन की छोटी छोटी किरणें थी, वो बहुत ज्यादा उत्सुक थी या बहुत ज्यादा चाहती थी यहाँ पे नीचे जाने के लिए, फॉर लार्क की खुशी के लिए, बट दे रिमेन क्वाइट, बट वो क्वाइट रही, शांत रही। वन ऑफ देम, उनमें से एक दो, यद्यपि हु हैड मेड अ पैक्ट विद लिटिल सईदा से, जो कि एक पैक्ट बना था जिसकी बात हुई थी छोटी सी बच्ची सईदा से। सर आई कांट स्टे बैक, सर मैं वो अब स्टे बैक नहीं कर सकती या रुक नहीं सकती। आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा हुज मदर इज इल एंड नीड्स आवर हेल्प, मैंने अपना वर्ड दे दिया है या प्रॉमिस कर लिया है सईदा से, जिसको हमने वर्ड दिया है सईदा को कि कल हम आएंगे। हुज मदर इज इल, जिसकी माता जी बीमार है, एंड नीड्स आवर हेल्प, जिसको हमारी जरूरत है। आई विल पर्स थ्रू द क्लाउड्स टू रीच सईदास कोर्टयार्ड, पीएस मतलब भेदना या निकलना। आई विल पीएस थ्रू द क्लाउड, मैं जो है क्लाउड से पीएस कर जाऊंगी, भेद के निकल जाऊंगी, टू रीच सईदा कोर्टयार्ड, सईदा के कोर्टयार्ड में पहुंचने के लिए। हाउ इल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, हाउ इल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, इसके अलावा उसकी माता जी कैसे क्योर होंगी। हियरिंग दिस, इसको सुनने के बाद, ऑल द रेज नियरली स्टेक्ड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट दियर फादर द सन, सारी जो रेज थी वो अगेंस्ट में किसके, जो उनका फादर सन था उसके अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर गई। यानी कि जब उनको पता चला, सारी को पता चला कि ऐसा ऐसी बात है, किसी को हमारी जरूरत है, तो सारी को जो है फादर का अपोज में जाने लगी, उनके उनसे एक रिवॉल्ट हो गया। ठीक है, फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, फैंसी का मतलब होता है यहाँ फैंसी का मतलब है कल्पना करना, सोचना। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, जरा दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, जो किरणें थी, जो लाइट्स की रेज थी, उन्होंने एक सिंगल वॉइस में बोला कि कल्पना करो अगर हम यहाँ पे रुकते हैं, what will the people of the earth say about us, what will the people of the earth, यानी कि जो अर्थ के जो लोग हैं वो हमारे बारे में से अबाउट अस क्या बोलेंगे। what we and that we have the heavens have turned liars, liars मतलब झूठे,
वो बोलेंगे दैट वी ऑफ हेवेंस, हम यानी कि स्वर्ग के लोग, हेवेंस के लोग झूठे हैं। द सन रिलेंटेड, सन जो है एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है, जो सन था सूर्य। प्लीज योर सेल्फ, ही सेड, बोलता प्लीज माइंड योर क्लॉथ्स, अपने क्लॉथ को अच्छे से देख लो। दो यद्यपि क्लाउड्स आर मकी, मकी मतलब बहुत गंदे हैं, जो क्लाउड्स हैं भी बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तो अपने कपड़े पहन लो। ठीक है, नेवर माइंड और क्लॉथ्स, हमारे कपड़े के बारे में आप जरा सा भी ना सोचो। लाइट रेस को बोलते हैं वी कैन ऑलवेज चेंज, हम हमेशा चेंज कर सकते हैं। बट गो वी मस्ट, बट हमें मस्ट जाना होगा। एंड द रेज रश टुवर्ड द अर्थ, और स्पीड के साथ जो जो रेज थी वो रश करते हैं किसके टुवर्ड, अर्थ के टुवर्ड। ठीक है, द क्लाउड स्टड गार्ड बिटवीन देम एंड सईदास कोर्टयार्ड। तो क्या होता है कि जब लाइट रेज वहां से आती हैं तो क्या होता है कि लाइट रेज यहाँ से सईदा के घर पे आते हैं कोर्टयार्ड में, तो इनके बीच में क्या था, जो क्लाउड था वो एज ए गार्ड खड़ा हुआ था, स्टूड यानी कि खड़ा हुआ था, गार्ड बिटवीन देम एंड सईदा कोर्टयार्ड। द लिटिल रेज फोकस दियर हीट, जो लिटिल रेज थी वो फोकस करते अपने हीट को, एंड दे हैड इनफ ऑफ इट ऑन अ बटालियन ऑफ क्लाउड, एक बटालियन ऑफ क्लाउड के लिए इतना इनफ था, विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, जिसको कि जो इतनी ज़्यादा मतलब लाइट थी, इनफ लाइट थी, इस वजह से जो जो भी वहाँ पे बटालियन था क्लाउड्स का वो फ्ली हो जाता है, यहाँ से गायब हो जाता है। द रेज गॉड थ्रो, रेज वहाँ से आती हैं, शूटिंग पास्ट द ब्यूलर्ड क्लाउड्स। ठीक है, यानी कि रेज जो है वहां से जाती हैं, यहाँ से जो क्लाउड था यहाँ से क्लाउड गायब हो जाता है, और रेज यहाँ से जाती हैं शूटिंग फॉर द वेवलेट क्लाउड। वेवलेट मतलब होता है कि व्यग्र, आप बोल सकते हैं, आप बहुत ही हक्का बक्का, ये जो क्लाउड्स होते हैं चकित हो जाते हैं कि रेज क्यों जा रही हैं। दे वर ऑलरेडी लेट, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो जाती हैं, इस वजह से बहुत ही स्पीड से जा रही थी रेज। क्लाउड्स जो होते हैं वो चकित हो जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं। सईदा saw the whole host of them approaching and her heart leaped with joy। लिफ्ट मतलब होता है कि विद लिफ्ट मतलब एकदम भर जाना, तो सईदा क्या होती है, सईदा जैसे हॉस्ट ऑफ देम यानी जो रेज थी, लाइट की रेज थी, देखती है वो उसके साइड अप्रोच कर रही है, एंड हर्ट जो उनका जो उसका हर्ट था सईदा को उसी से भर जाता है। सी शाउटेड, चिल्लाती है, अम्मा अम्मा, द सन इज हियर, सन यहाँ पे है, कम आउट, बाहर आ जाओ। द ओल्ड लेडीज आइज वेल्ड अप विद टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओल्ड लेडी यानी कि वहाँ पे इसकी सईदा की अम्मा की बात की गई, उसकी जो आईज थी वेल्ड अप मतलब भर गई, आंसू आ गए, विद टीयर्स आंसू के साथ भर गई, अब ग्रेटिट्यूड आभार के साथ। ठीक है, यानी उसकी आंखों में, दादी उनकी जो सईदा की जो मदर थी उनकी आंखों में आंसू आ गए कि टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। हर चारपाई वाज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड, उसकी चारपाई को, उनकी चारपाई को कोर्टयार्ड में रखा गया, एंड शी सैट ऑन इट, उन पे बैठी एक घंटे के लिए, रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बोल्स्टर्स, जो बोल्स्टर्स के अगेंस्ट में वो रिक्लाइन कर गई, लेट गई। ठीक है, इट हैड बीन मंथ्स सिंस शी हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड्स एंड फेस एंड ब्रीथ इन फ्रेश एयर। इट हैड बीन मंथ्स यानी बहुत कई महीने हो चुके थे, इसमें कई महीने हो चुके थे कि सी हैड फील द सन ऑन हर हैंड एंड फेस, कि उनको प्रतीत हो कि सन की जो लाइट्स है उनके हाथों पे और फेस पे आया हो, और फ्रेश एयर में वो ब्रीदिंग की हो, यानी बहुत कई महीने हो गए तो छोटे से रूम में पड़ी हुई थी। शी थॉट, वह सोचती हैं, सी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड, उनको लगा कि वो एक बिल्कुल ही नई दुनिया में आ गई। दो पेल, हर फेस ग्लोड एंड हर आईज शोन ब्राइट। ठीक है, अब यद्यपि जो उनका फेस था वो ग्लो हो चुका था, एंड हर आईज जो है सुन ब्राइट, उनकी जो आंखें थी वो ब्राइट दिख रही थी। सी सा हर चाइल्ड टू बास्ड इन सनलाइट एंड किस्ड हर, सी सा हर चाइल्ड, वो अपनी बच्ची को देखती हैं, टू बास्ड इन सनलाइट, सनलाइट में बात करती हुई, एंड किस्ड हर, उसको किस करती हैं। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेग्रेंस फ्रॉम नियर बाई फ्लावर, फ्रेग्रेंस मतलब होता है सुगंध या महक। द मॉर्निंग एयर, जो मॉर्निंग की एयर थी, ब्रॉट अ न्यू फ्रेग्रेंस, एक नई सुगंध लाती है, एक नई महक लाती है, जो भी नियर बाई के जो नज़दीक के फ्लावर्स थे। द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू ट्यून, जो चैंटेड मतलब गाना, जो जो पक्षी थे वो नए न्यू ट्यून में गाने लगते हैं। सईदाज मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, अब सईदा की मदर जो ऑलरेडी बेटर फील कर रही थी। सी इज फुली रिकवर्ड नाउ, अब वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी थी। बट शी स्टिल फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, वो इस अभी भी वो डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो कर रही थी। एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंगफुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, यहाँ पे लंगफुल्स ऑफ फ्रेश एयर यानी कि जो उसका फेफड़ा था, यानी जो सांसें लेती थी तो उस लंग में पूरा फ्रेश एयर जाता था। ठीक है, तो फाइनली क्या होती, सईदा की मदर रिकवर हो चुकी थी, बट शी स्टिल फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, वो अभी भी डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो कर रही थी। एवरी डे वो सनलाइट ले रही थी 1 घंटे, और फ्रेश एयर ले रही थी एवरी डे।
ठीक है, इसको किसने लिखा है? जाकिर हुसैन ने लिखा था। ठीक है, जिसको कि उर्दू से ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है।